कोरोना काल में पति की मौत के बाद बेघर हुई मां बेटे मिट्टी के टूटे आशियाने में जीवन यापन को मजबूर, प्रशासन ने नहीं लिया संज्ञान। बरेली, उत्तर प्रदेश। कोरोना महामारी ने जहां लाखों परिवारों को उजाड़ा, वहीं बरेली के फरीदपुर तहसील स्थित ग्राम पंचायत मस्तीपुर के गांव भगवानपुर बलरामपुर में एक परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है। कोरोना काल में अपने पति को खोने वाली 40 वर्षीय विनीता देवी आज अपने 2 बेटों के साथ फूस और पन्नी की एक टूटी फूटी झोपड़ी में जीवन यापन करने को मजबूर है। पिछले दिनों हुई तेज बारिश के कारण उनका ये अस्थायी आशियाना भी धराशायी हो गया, लेकिन सरकारी तंत्र की उदासीनता ऐसी है कि कई बार गुहार लगाने के बावजूद उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। पीड़ित परिवारों की दर्द भरी दास्तान। विनीता देवी के पति रामपाल की कोरोना काल में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से ही परिवार की जिम्मेदारी विनीता और उनके 2 बेटों पर आ गई। उनका 12 वर्षीय बेटा विपिन अभी पढ़ाई कर रहा है, जबकि दोनों भाई मिलकर दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का पेट पालते हैं। विनीता ने बताया कि उन्हें 10 साल पहले एक शौचालय मिला था, जो अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। सरकार की प्रधानमंत्री आवास और शौचालय जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाया है, जिसके कारण बारिश में उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी टपकने से झोपड़ी के अंदर रहना भी मुश्किल हो गया है। इसी गांव में रहने वाले तेजेंद्र पुत्र रूम सिंह का परिवार भी ऐसी ही पीड़ा से गुजर रहा है। उनका खपरेल का घर बीते महीने बारिश में अचानक गिर गया, जिससे परिवार के सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचाई। अब वे सीमेंट की चादरों का सहारा लेकर जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। उनके घर की दीवारें भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अधिकारियों की अनदेखी से गहराया संकट। इन पीड़ित परिवारों ने सबसे पहले गांव के प्रधान सत्यदेव से प्रधानमंत्री आवास और शौचालय योजना का लाभ दिलाने की गुहार लगाई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद उन्होंने फरीदपुर के उप जिलाधिकारी एसडीएम को भी लिखित पत्र देकर अपनी समस्या बताई। इसके बावजूद तहसील प्रशासन ने इस गंभीर समस्या पर ध्यान देना उचित नहीं समझा। यह स्थिति दर्शाती है कि जहां एक ओर सरकार गरीब और बेघर लोगों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही है, वहीं जमीनी स्तर पर पात्र और जरूरतमंद परिवारों तक उनका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। इन परिवारों को आज भी फूस, पन्नी और टूटी फूटी टीन की छत के नीचे असुरक्षित जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन जरूरतमंदों की मदद कब होगी। कहाँ रहती हैं आप? कौन सी तहसील लगती है आपकी? फरीदपुर लगती है। हाँ। ये घर आपका टूटा हुआ है? टूटा फूटा हुआ है। ये कब गिर गया था? जो 15 दिन हुए गए गिरे हुए। इस समस्या के लिए आपने शिकायत की किसी अधिकारी से? शेरे गए, काउना सुने, काने गए, इतर गए, लेखपाल इतर गए, काउना सुने, एसडीएम के पास गए, एसडीएम इतर गए। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? काउना कैसे करो, आए ही ना कोई, जाके तो यहीं आओ, कोई ना जाए। कोई नहीं आया है। क्या मांग करते हैं योगी सरकार से? और हमारा जो बन जाए जाकर रहेगी तो आवास की मांग करती हैं? हाँ। क्या शौचालय है आपके यहाँ? नहीं ना है। नहीं है। हाँ। इसके लिए आपने कभी सूचना दी किसी प्रधान के लिए या सेक्रेटरी के लिए या ब्लॉक के लिए किसी को? सूचना दी प्रधान दी। हाँ। तो आपकी समस्या का समाधान हुआ भी नहीं? कछु ना नहीं हुआ है। कछु ना है। तो इसमें जो है लापरवाही आ रही है सामने कि हाँ। कोई देखने नहीं आया कोई है। देखा ना आया। तो रात और बैठे रात पानी बरसता थे, छोटे छोटे बालक हैं। टीन पड़ी हुई है आपकी जो है, ये क्या टपकती है पानी बरसने में? सब पानी चूते के घर जाते, पानी लेटने का जगह ना रहती, बैठने का बालकन का रोटी ना करने की जगह कहाँ करेगा? टीन टूटी बताओ। सब टीन टूटी फाटी है। जमीन वगैरह आपके पास है कितनी? जमीन ना है। नहीं है। ना है। गुजारा कैसे होता है आपको परिवार का? गुजारा का ऐसे ही भैंसियाँ बटाई पई हैं, नहीं से बालक गुजर कर, मजूरी कर लाओ तो थोड़े बहुत पैसा से बाई से गुजर कर। ठीक।